सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही यही है। खाना पीना सोना ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा के साधन है। आप घर से चले थे सुकताल, तो बोरिया बिस्तर लेकर के खान पान का कुछ नाश्ता पानी सब संग में लेके चले थे। अब नाश्ता पानी बहुत सुंदर है और बैठ करके अब खाने में ही इतने मस्त हो गए कि सुकताल जाना ही भूल गए। जगह बहुत प्यारी है और भोजन भी बहुत स्वाद आ रहा है, भाई आप तो यहीं खाओ, यहीं तान दुपट्टा सो जाओ। वो पता चला उधर कथा पूरी हो गई, उधर तान दुपट्टा सोते ही रहे, आप रास्ते में वहीं घूमते रहे, तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए। आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास, चले थे कुछ करने के लिए और करने लगे कुछ और। तो ये मार्ग भ्रमित हो गए, पथभ्रष्ट हो गए। तो आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से उस परम तत्व को जान सकता है, उस प्रभु को पा सकता है। जानवर क्या जानेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा उनका विवेक न काम नहीं करता। भोग भोगने में मनुष्य से ज्यादा पशु कुशल होता है, हमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बच्चे होते हैं। तो भोग भोगने से ही कोई महान नहीं हो जाता। तो मनुष्य की इतनी महिमा क्यों है? बोले एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो कर सकता है वो पशु पक्षी नहीं कर सकते। भगवान ने एक विशेष विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है, जिससे वो जीवन रहस्य को जान सकता है, जिसको जानने के बाद आना जाना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन उसी तत्व को जानने के लिए मिला है, न कि खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्यः, आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम, प्राणाः संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं ज्ञात्वा यस्य भूयो न जन्म। आहारम कुर्यात्, हर व्यक्ति कर्म काय के लिए कर रहा है कि खाएं पिएं मस्त रहे, कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हर व्यक्ति कहता है हमारा क्या करें, पापी पेट का सवाल है, ये पेट के लिए गोरख धंधे करने पड़ते हैं। तो हम लोग कर्म काय के लिए कर रहे हैं? ताकि पेट भर के भोजन मिले। आहारम कुर्यात्, आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, मनुष्य आहार के लिए कर्म करता है। तो प्रश्न किया कि आहार क्यों करते हो? बोले आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम, आहार नहीं करेंगे तो प्राण कैसे बचेंगे? अन्नमय कोश का ये शरीर है, खा करके ही तो जिंदा रहेंगे, खाने को नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए आहार करते हैं। तो प्रश्न उठा, प्राणों की रक्षा क्यों करते हो? बोले प्राणाः संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम, बोले प्राणों की रक्षा करेंगे ताकि शरीर ठीक रहेगा। शरीर जब प्राणों के द्वारा संचालित हो रहा है, तो प्राण रहेंगे तो जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तभी तो उस तत्व को हम जान पाएंगे। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व को जानने के लिए हम प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो तत्व को क्यों जानना चाहते हो भाई? बोले तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि तत्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्म, तत्व की जिज्ञासा इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि जिस दिन हमने उस तत्व को जान लिया, उसके बाद न भूयो न जन्म, जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है और जन्म के समय भी बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो इतनी भयंकर उसे वेदना होती है कि कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। तो सोचिए जन्म के समय कितना, माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट होगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में कष्ट भोगा, फिर जन्म के समय महाकष्ट भोगा, और फिर जीवन भर बच्चा बचपन में कितना कष्ट भोगता है। अब बच्चे को मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा, और माँ अपने कथा सुनने में लगी है, तो माँ ने समझा रो क्यों रहा है भाई। अब वो ना कह सकता कि मुझे मच्छर ने काट लिया, न तो खुजला सकता है न बता सकता है, वो रोए जा रहा है। तो माँ ने समझा भूखा है, तो जबरदस्ती बोतल लगा दी मुंह में। और यदि दूध नहीं पी रहा तो समझ रही है कि लगता है इसके कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, तो क्या कान में तेल डाल देगी तो कभी पेट सूतने लग जाएगी। अब बच्चा अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है, और माँ की बुद्धि जो काम कर जाए वैसे ही वो उपचार करने लग जाती है। तो बचपन में भी कष्ट कम नहीं भोगे, जन्म के बाद में भी बाल्यावस्था में बड़े कष्ट होते हैं, और जब होश में आए थोड़े बड़े हो गए तो फिर पढ़ने का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, फिर शादी विवाह, फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, पूरा जीवन फिर नौंदते लकड़ी में भागते फिरो। और फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापा की रोग व्याधियां सताने लग गई, फिर मरने के नाम से घबराहट होने लगी कि अब जाना पड़ेगा। तो ये संसार का ये चक्र चल रहा है, और इस चक्र से बाहर तभी निकल पाओगे जब उस परम तत्व को जान जाओगे। बिना उसको ऋते ज्ञाना न मुक्ति, अपने आप को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना आप मुक्त होने वाले नहीं हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जन्म मरण की जो जैसे पुराने जमाने में माताएं पीसती थी ना चकिया, सब पिस जाता था उन दोनों पाटों के बीच में। परंतु कभी कभी 2 पाटों के बीच में भी लोग बच जाते हैं, दाना बच जाता है। कौन? बोले जो बीच में उसकी धुरी होती है, उससे जो चिपका रहता है वो बच जाता है। और गेहूं तो सब पिस गए, बचा कौन? बोले जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ था वो बच गया। उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में सब पिस रहे हैं, पर जो इस जन्म मरण की जो धुरी हैं, उस परमात्मा जो एकमात्र इस सबका संचालन करने वाले हैं, उस मदन मोहन भगवान के श्री चरणों से जो जुड़ गए, वो इस संसार के जन्म मरण के पिसने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो ये जन्म मरण की इस चाकी में तुम भी पिस जाओगे। फुलवंशी वारे की। तो अनादिकाल से पिस रहे हैं, कितने जन्म हो गए कुछ पता नहीं, कितनी बार मर गए कोई ठिकाना नहीं। भाई जितनी बार पैदा हो गए हैं उतनी बार मरे भी तो होंगे। तो हजारों बार पैदा हो चुके हैं, हजारों बार मर चुके हैं, तो अब की बार कुछ ऐसा करके जाओ कि एक बार अब जो मरे तो दोबारा फिर कभी मरना ना पड़े, और अब की बार जो जन्म लिया सो लिया, दोबारा फिर लेना ना पड़े। और ये केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। और यदि इस बार चूक गए तो फिर 84 के चक्कर में गोता खाते फिरोगे, न जाने किस किस योनि में भटकते फिरोगे। मनुष्य शरीर में तो फिर भी हम समझदार हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं। बैल बन गए तो क्या करोगे? आजकल तो बैलों की बहुत भयंकर ही दुर्दशा है, किसी काम के ही नहीं रह गए। कुत्ता बिल्ली चूहे बंदर कुछ भी बने, न खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, न जाने कैसे कैसे भटकते फिरेंगे। तो भगवान की कृपा से हम मनुष्य बने हैं, तो कुछ ऐसा उस तत्व को जान के जाओ ताकि दोबारा आपको इस चक्कर में न पड़ना पड़े। तो तत्वम जिज्ञास्यम ये न भूयो न जन्म।